शिक्षक नियोजन में आप चयनित हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। क्या अगला चुनाव आप लड़ेंगे या मास्टर बनेंगे? कुछ लोग तत्वों के द्वारा गलत फहमी जो लोगों क्षेत्र में दे रहे हैं कि भाई अब वो शिक्षक बन गए हैं, राजनीतिक में नहीं है। एक चीज़ बताइए, वो क्या है ऐसी चीज़ है जो सरकारी नौकरी में आपको नहीं दिखती है और राजनीति में आपको दिखती है? जो आप सरकारी नौकरी आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप ही ने कहा है कि खुदा मिलना आसान है, लेकिन नौकरी मिलना आजकल सरकारी मिलना थोड़ा मुश्किल है। आपको नौकरी इससे पहले भी 2-3 मतलब हुए हैं कहीं न कहीं, गवर्नमेंट चयन हुए हैं आप। फिर भी आप उनको रिजेक्ट करके सामाजिक से क्षेत्र में हैं, चुनाव की राजनीति में हैं। तो क्या आप ऐसा देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आपको वो नहीं दिखता है और सैटिस्फैक्शन आपको यहाँ मिलता है? उन लोगों को मैं चेतावनी दे रहा हूं आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से, मेरी अंतिम सांस जनता की सेवा में रहेगा और मैं सेवा करता रहूंगा। मैं हार भी जाऊंगा चुनाव तो मैं जनता के बीच में रहूंगा और जनता को सेवा करूंगा और जनता की आवाज़ प्रखंड मुख्यालय से लेकर के जिला तक और जहां पटना तक होगा मैं उठाने का काम करूंगा। वो आदमी सतर्क हो जाए जो पतली गली से चाहता है कि मैं कोई गलत फहमी में हम चुनाव जीत करके आ जाएंगे। मैं संघर्ष किया हूं, संघर्ष करता रहूंगा। जनता का आशीर्वाद मुझे है, आगे भी मिलेगा, वो पूर्ण मुझे विश्वास है। जनता मालिक है, ऊपर भगवान है, मेरा कर्म है, उनका फल देना होना देना वो भगवान के ऊपर है। बहुत जिस अंदाज में उन्होंने कहा है कि मैं समाज सेवा में ही रहूँगा, तो दोस्तों कहीं न कहीं अब क्लियर हो गया है कि जहांगीर अली जी अगर इसमें चयनित हुए हैं तो कहीं न कहीं इनका सोशल वैल्यू बढ़ा है। लोगों में ये मैसेज जाएगा कि हमारा जिला परिषद अनपढ़ नहीं है, एक पढ़ा लिखा आदमी है, जो आज भी इस उम्र में भी शिक्षक बन जाते हैं। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 34 के मोहम्मद जहांगीर अली का जो शिक्षक नियोजन हुआ है, उसमें चयनित भी हो गए हैं। तो क्षेत्र संख्या 34 के जो मतदाता मालिक हैं, उन सब के बीच में सर एक आपका रूमर उड़ रहा है कि आप अब जो है सो जिला परिषद चुनाव नहीं लड़ेंगे और आप शिक्षक बनकर अपना जो है जीवन जिएंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले दिग्विजय भाई, आपने अपना बहुमूल्य समय इस नाचीज़ को दिया, इसके लिए मधुबनी टीवी के सभी लोगों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। साथ ही क्षेत्र संख्या 34 के सभी मतदाता मालिक, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, भाई बहनें, सभी को आपके टीवी के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। उन्हें मैं आने वाले जितने भी पर्व हैं उनका भी हार्दिक शुभकामना करता हूं और सभी लोगों को मैं आदाब प्रणाम सलाम अर्ज करता हूं। आपने मुझे कहा कि आपकी नियोजन शिक्षक नियोजन में हुई है। ये शिक्षक नियोजन में होना या और किसी में होना, ये मेरा एजुकेशन की परिचय है। मेरा मूल उद्देश्य है लोगों को सेवा करना। मेरा ये नहीं है कि किसी नौकरी में आकर के सेवा करना। अगर वो रहता तो मैं पहले भी कर सकता था और कई नौकरी छोड़ करके मैं सेवा में आया हूँ। मैं आपके टीवी के माध्यम से सभी मतदाता मालिक, नौजवान भाई बुजुर्गों को ये आश्वस्त कर देता हूँ कि मैं जब तक इस धरती पर, चाहे वो पद लेकर के हो या चुनाव हार के हो, चाहे जैसे भी मैं रहूँगा, मैं जनता के सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। 24 घंटा उनके सामना करने के लिए, उनके सेवा में, सुख में, दुख में सामने आने के लिए तत्पर रहूँगा। ये कहीं ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी में जाऊँगा या बिजनेस में जाऊँगा। अगर मुझे नौकरी में जाना रहता तो मैं पहले भी जा सकता था। मैं जनता की सेवा में हूँ, आगे भी रहूँगा और जनता मुझे आशीर्वाद दे और न भी दे, फिर भी जनता के बीच में रहूँगा। मुझसे जो भी बन पाएगा मैं जनता को सेवा करता रहूँगा। आपके टीवी के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के नौजवानों को ये चाहिए, चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनको भी चाहिए कि एजुकेशन लेने के लिए। और मैंने जो अपनी एजुकेशन प्राप्त किया हूँ दिग्विजय जी, मैं आपको बता दूं, मैं बचपन की एजुकेशन नेशनल इंग्लिश स्कूल दरभंगा से प्राप्त किया। मैंने जैन हाई स्कूल से 1998 में मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न से पास किया और सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा का स्टूडेंट हूँ। मैंने उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त किया था। हमने पटना मेडिकल कॉलेज से लैब टेक्नीशियन किया, BCEC से कंप्लीट करके आया हूँ। मुझे ये एजुकेशन नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट पैसा से खरीद करके किया हो। और आज के डेट में मैं ये परिचय दिया हूँ, लोगों को ये लगे, नौजवानों साथियों को लगे कि नेता होने के बाद भी वो नौकरी के लायक हैं। जब मैं हूँ तो मेरा नौजवान जागिए,
मैं ये आपके माध्यम से जवाब देना चाहता हूँ उन बच्चे को जो पढ़ रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। आप भी पढ़ें, आप भी गांव के समाज का नाम रोशन करें। और चाहे राजनीतिक जीवन हो या कोई भी जीवन हो, बगैर शिक्षा के बगैर वो जीवन अधूरा है। आज भी मैंने स्टडी करता हूँ। मैं जब क्षेत्र से आता हूँ, चाहे क्षेत्र के जनता के समस्या लेकर के कोई स्टडी करने की ज़रूरत हो या अपनी बुद्धि को आगे बढ़ाने के लिए स्टडी करने की ज़रूरत हो, आज भी मैं स्टडी करता हूँ। मैंने देखा हूँ सदन में ऐसे कई जनप्रतिनिधि हैं जिनको अपनी योजना, अपने स्कीम, अपने दायित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हमको क्षेत्र में जनता के लिए क्या आवाज़ उठावें, कैसे उठावें, उनकी समस्या कैसे दूर होगा, अन्नपूर्णोदय, अन्नपूर्णा क्या है, इंदिरा आवास किन को मिलना चाहिए, वो समस्या उनको जानकारी नहीं है। वो जनप्रतिनिधि बन के आ गए हैं। मैं समाज से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि वैसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाए जो लोग आपकी आवाज़ को सदन तक पहुंचाए, आपकी समस्याओं को, जो सरकार का गाइडलाइन है, सरकार का रूल जो आए दिन आए जाते रहता है, उसको फॉलो करके आपकी आवाज़ को सदन को पहुंचाए। ऐसे लोगों को ही किसी पद पर बैठाने का काम करें, तभी आपका समाज का विकास होगा। और नौजवान भाइयों से मैं पुनः अनुरोध करता हूं, अपने भाइयों बहनों से अनुरोध करता हूं कि एजुकेशन के अलावा दुनिया में सारा चीज़ अधूरा है। अपने अपने बाल बच्चे को भी पढ़ाएं, नौजवान भाई पढ़ें, देखें कि आज भी अगर मेरे पास सर्टिफिकेट था तभी शिक्षक नियोजन में भी जा सकते हैं या और कोई चीज़ में जा सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन मेरा ये नहीं है कि मैं नौकरी करके राशि कमाना या अपने बाल बच्चे को भगवान ने जितने भी मुझे दिया काफ़ी दिया है, मैं खुश हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं जनता को हर वक्त सेवा करूँ, जितना बन पाएगा हम सेवा करते हैं। एक चीज़ बताइए, वो क्या है ऐसी चीज़ है जो सरकारी नौकरी में आपको नहीं दिखती है और राजनीति में आपको दिखती है? जो आप सरकारी नौकरी, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप ही ने कहा है कि खुदा मिल आसान है, लेकिन नौकरी मिलना आजकल सरकारी मिलना थोड़ा मुश्किल है। आपको नौकरी से पहले भी 2-3 मतलब हुए हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चयन हुए हैं आप, फिर भी आप उनको रिजेक्ट करके सामाजिक से क्षेत्र में हैं, चुनाव की राजनीति में हैं। तो क्या आप ऐसा देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आपको वो नहीं दिखता है और सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ मिलता है? देखिए दिग्विजय भाई, बहुत सारी बात है जो हमने जब से राजनीतिक स्टूडेंट लाइफ से बहुत ऐसी चीज़ देखा कि जनता हमारे समाज में हर इंसान की अपनी एक ज़िंदगी होती है। उस ज़िंदगी, अपनी लाइफ, जो बचपन से बुढ़ापा तक की जो लाइफ होता है, उस लाइफ को अच्छे से अच्छे चीज़ों में बिताना चाहिए। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम अच्छा भोजन करें, हम एजुकेशन अच्छा प्राप्त करें, हम राशि अधिक से अधिक कमावें। तो हमने जो देखा कि आजकल पदाधिकारियों के द्वारा जो हमारे समाज को शोषण किया जा रहा है, मैं खुद बता रहा हूं कि मेरे साथ जितना पदाधिकारी अन्याय किया, तो मैं सोच सकता हूं कि मेरे जो दबे कुचले लोग, समाज के अंतिम छोर तक के जो लोग हैं, उनके साथ पदाधिकारी के द्वारा क्या किया जाता होगा। भगवान वैसे पदाधिकारी को भला नहीं करेगा। इसीलिए मैंने जीवन में ये संकल्पित हुआ कि नहीं, पैसे कमाना तो अनिल अंबानी में भी कमाया, लेकिन सेवा करके नाम कमाना ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमने अपना संकल्पित हो गया कि समाज के लिए चाहे जितनी भी पदाधिकारी से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मेरी जितनी बुद्धि विवेक है उसको यूज करके हम समाज को एक एक योजना, स्कीम, चाहे जो भी बातें हों वहाँ तक पहुँचाएंगे, उनकी आवाज़ को सदन में रखने का काम करेंगे। यही मेरा एक उद्देश्य है। चलिए, शिक्षक नियोजन में आप चयनित हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या अगला चुनाव आप लड़ेंगे या मास्टर बनेंगे? ऐसा है, पुनः मैं दिग्विजय भाई आपको बता दें कि शिक्षक नियोजन में मुझे सर्टिफिकेट को चयनित किया गया है, मुझे नहीं चयनित किया गया है। ये स्पष्ट जानिए, ये विद्यार्थियों में और सब मेरी जो बहनें हैं या कोई नौजवान साथी है, उस चीज़ को देखें। जिला परिषद को चयनित नहीं किया गया है। जिला परिषद के पास जो सर्टिफिकेट पहले से प्राप्त है या आज भी ले रहा है, उन सर्टिफिकेट की अहमियत जो थी, उनको हमने एक बार आजमाइश करके देखा कि क्या मुझे भी इस सर्टिफिकेट पे नौकरी हो सकता है।
तो मैंने इसी तरह से आजमाइश करके दिखाया हूँ और ये जिज्ञासा लोगों में पैदा करना चाहा कि आज भी जहांगीर अली पढ़ा है या पढ़ रहा है तभी उसको नौकरी मिला है, और नौकरी अगर उनको मिला तो मुझे भी मिल सकता है। इससे सीख मिलेगा। नौजवानों से मेरा अनुरोध है कि पढ़ें लिखें, और कुछ लोग तत्वों के द्वारा गलत फहमी जो लोगों क्षेत्र में दे रहे हैं कि भाई अब वो शिक्षक बन गए हैं, राजनीतिक में नहीं है। नहीं, उन लोगों को मैं चेतावनी दे रहा हूं आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से। मेरी अंतिम सांस जनता की सेवा में रहेगा और मैं सेवा करता रहूंगा। मैं हार भी जाऊंगा चुनाव तो मैं जनता के बीच में रहूंगा और जनता को सेवा करूंगा, और जनता की आवाज़ प्रखंड मुख्यालय से लेकर के जिला तक और जहां पटना तक होगा मैं उठाने का काम करूंगा। वो आदमी सतर्क हो जाए जो पतली गली से चाहता है कि मैं कोई गलत फहमी में हम चुनाव जीत करके आ जाएंगे। मैं संघर्ष किया हूं, संघर्ष करता रहूंगा। जनता का आशीर्वाद मुझे है, आगे भी मिलेगा, वो पूर्ण मुझे विश्वास है। जनता मालिक है, ऊपर भगवान है, मेरा कर्म है, उनका फल देना होना देना वो भगवान के ऊपर है। बहुत जिस अंदाज में उन्होंने कहा है कि मैं समाज सेवा में ही रहूँगा, तो दोस्तों कहीं न कहीं अब क्लियर हो गया है कि जहांगीर अली जी अगर इसमें चयनित हुए हैं तो कहीं न कहीं इनका सोशल वैल्यू बढ़ा है। लोगों में ये मैसेज जाएगा कि हमारा जिला परिषद अनपढ़ नहीं है, एक पढ़ा लिखा आदमी है, जो आज भी इस उम्र में भी शिक्षक बन जाते हैं, क्योंकि इनकी डिग्री की कहीं न कहीं वहाँ पे सिलेक्शन हुई है। तो एक कहीं न कहीं लोगों में मैसेज भी गया कि आज 56 जिला परिषद जो मधुबनी में है, उसमें एक जिला परिषद ऐसा भी है जो कम से कम आज 2021 में भी जो है शिक्षक में भी उनका डिग्री सेलेक्ट होता है। इसका मतलब है कि ये पढ़े लिखे हैं। एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ। अगर जीवन में शिक्षा से आपका जीवन प्रकाशमय हो जाता है, तो सोचिए अगर आप अपने क्षेत्र के नेताओं को शिक्षित चुनेंगे तो आपका क्षेत्र भी जो है उजाले की तरह चमकेगा। और इन्होंने जैसे खुद भी बताया कि मेरे ऊपर जो प्रशासन या जो भी प्रतिनिधियों के द्वारा जो किया गया वो किसी और के ऊपर ऐसा ना हो, इसलिए ये राजनीति में आया है, ना कि ये खुद के लिए। भगवान ने इनको इतना दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समाज सेवा के लिए राजनीति में आए हैं और आगे भी राजनीति को ही कंटिन्यू करेंगे। तो अब क्षेत्र संख्या 34 के जितने भी जनता मालिक हैं, आप सब जान लीजिए कि ये 2021 का पंचायत चुनाव अवश्य लड़ेंगे। लास्ट में सर इस कुछ संबोधित करते हुए ख़त्म कीजिए। आपके टीवी के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र संख्या 34 के सभी मतदाता मालिक, नौजवान भाई बुजुर्ग को और जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं। और आने वाले जो रक्षाबंधन पर्व है, अभी जो मुहर्रम है, सभी पर्वों के हार्दिक शुभकामना देता हूं। साथ ही सभी का भविष्य उज्जवल रहे, यह मेरा दुआ है, आशीर्वाद है। और मुझे भी भविष्य उज्जवल रहे, मैं सभी लोगों से भविष्य उज्जवल रखने के लिए आशीर्वाद मांग करता हूं। इसी सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।